तो हेलो साथियों, पहले की तरह आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का बहुत बड़ा प्रचलित पत्रकार जिसे हमारे भारत के लोग मानते हैं कि बहुत सच्ची पत्रकारिता, बहुत अच्छे पत्रकारिता, बहुत प्रचलित पत्रकारिता मनीष कश्यप जी हैं। और मनीष कश्यप जी का वीडियो जो है हमेशा वायरल होते रहते हैं और वो जो रिपोर्ट दिखाते हैं वो बिल्कुल सही रिपोर्ट दिखाते हैं, वो कभी भी अफवाह नहीं फैलाते हैं। इसलिए भारत के लोग उसे एक बहुत बड़ा प्रचलित पत्रकार मानते हैं। लेकिन वो पत्रकार अभी फंस चुके हैं संकट में और मनीष कश्यप जी को अब जाना पड़ सकता है जेल और उसको सज़ा काटना पड़ सकता है। कितनी साल का सज़ा काटेंगे, कितनी साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, कौन सा धारा उसके ऊपर लगे होंगे, ये टोटल कुछ आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि हम बताते हैं कानून से रिलेटेड इस चैनल में, तो हम कानून से रिलेटेड ही जानकारी दूंगा। मैं ज़्यादा किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। चूँकि अगर कोई भी सोशल मीडिया के द्वारा यदि कोई भी चीज़ों का अफवाह फैलाता है तो समझ लीजिए वो एक प्रकार का अपराध कर रहे हैं, वो कानूनी अपराध है। और वैसे व्यक्ति के ऊपर जो है कानूनी तरीके से फिर उसको सज़ा के प्रावधान भी किया गया है। और देखिए, सोशल मीडिया जो है एक ऐसा मीडिया है जिस मीडिया में जो सेकेंडों में, मिनटों में जो हज़ारों लोगों के पास, घंटों में लाखों लोग के पास पहुंच जाता है। और इस प्रकार से देश में दंगा फैल सकता है अगर अफवाह चीज़ को अगर फैलाते हैं तो। यही चीज़ को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट दिया है। AIT एक्ट कानून भी बना हुआ है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भी कानून बना हुआ है, IPC सेक्शन भी बना हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के द्वारा यदि अफवाह फैलाता है, चाहे ये यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, किसी के भी माध्यम से, या तो ट्विटर हो, किन्हीं के भी माध्यम से यदि देश में कुछ ऐसी अफवाह को फैलाकर देश को तोड़ना चाहता है, देश को बिगाड़ना चाहता है, देश की स्थिति को और भी खराब करना चाहता है, तो वैसे कंडीशन के ऊपर जो है कौन कौन सी धारा लगेगा, क्या उसके सज़ा का प्रावधान है, क्या उसको आर्थिक दंड लगेगा, वो टोटल कुछ आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूं। और मनीष कश्यप जी के ऊपर जो है कौन कौन सा धारा लगा होगा और उसको कितना साल का सज़ा हो सकता है, वो टोटल कुछ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा। मेरा मकसद कभी भी नहीं है कि मनीष कश्यप को टारगेट करना, नहीं मैं किसी भी पत्रकार के ऊपर टारगेट करना। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि यदि कोई मीडिया वाला है और झूठी अफवाह को यदि फैला रहे हैं तो वैसे कंडीशन के ऊपर जो है कौन सा कानून, कौन सा धारा लगता है, उन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि मतलब जो है मनीष कश्यप जी के ऊपर कौन कौन सा धारा लगा होगा और उसको कितना साल की सज़ा का प्रावधान कितनी साल का सज़ा का प्रावधान उसमें किया गया है। दोस्तों, भारत में जो है झूठी अफवाह फैलाने के ऊपर जो है अनेक प्रकार का कानून बना हुआ है, जिसमें से एक आता है IIT एक्ट। ये IIT एक्ट क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। IIT एक्ट जो कानून बना 2000 में बना। 2000 IIT एक्ट की धारा 67 के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पहली बार सोशल मीडिया के द्वारा अगर झूठा अफवाह फैलाता है तो वैसे कंडीशन के ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर जो है सज़ा के प्रावधान किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी IIT एक्ट की धारा 67 के तहत ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार अगर झूठी अफवाह फैलाता है जिससे हमारे भारत की स्थिति और भी खराब हो सकता है, भारत में दंगा फैल सकता है, भारत में जो है हत्या हो सकता है, कुछ भी मतलब कांड हो सकता है झूठी अफवाह फैलाने की वजह से सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया में इसमें चर्चा भी किया गया है कि कौन कौन सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सभी जो है सोशल मीडिया के द्वारा यदि कोई झूठा अफवाह फैलाता है तो वैसे स्थिति में IIT एक्ट की धारा 67 के तहत जो है सज़ा का प्रावधान किया गया। अब इसमें सज़ा कितना साल का है, देखिए 3 साल का सज़ा का प्रावधान किया गया है और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जैसे जुर्माना इसमें कहा गया 5 लाख, कितना कहा गया 5 लाख, 5 लाख उसको जुर्माना देना पड़ेगा और 3 साल तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। यदि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी FIR जो दर्ज करवाए हैं मनीष कश्यप के ऊपर, बिहार पुलिस FIR दर्ज किए हैं, उसको अगर लगा दिए होंगे धारा IIT एक्ट का 67, तो उस मनीष कश्यप को जो है हो सकता है 5 साल की सज़ा हो जाए और इसको 3 साल की सज़ा हो जाए और 5 लाख के जुर्माना देना पड़ सके। और यदि वही अफवाह फैलाने का 2 बार यदि काम कर देता है तो वो माना जाता है कि 2 बार इन्होंने अपराध किया। तो वैसे कंडीशन के ऊपर 5 लाख तो होगा ही, 10 लाख का जुर्माना है और 5 साल का
सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं आईपीसी सेक्शन का धारा 505 क्या कहता है। देखिए आईटी एक्ट मैंने बता दिया, आईटी एक्ट के तहत जो है ये कहा गया है कि यदि कोई झूठा अफवाह फैलाता है तो किस तरह से सजा होगा, कितना साल के सजा का प्रावधान है। वही धारा अगर 505 देखा जाए इंडियन पिनल कोड का, तो उसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के द्वारा अगर दंगा फसाद के लिए जो है झूठी अफवाह फैलाता है कुछ इस तरह से, तो वैसे कंडीशन के ऊपर धारा 505 के तहत जो है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगी, उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग एक धारा बना हुआ है, एक एक्ट और कानून बना हुआ है, जो एक्ट हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम जिसको कहा जाता है 2005। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या कहता है इसको देख लीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत कहा गया है कि कोई भी आपदा को लेकर अगर देश दुनिया में अगर झूठा अफवाह फैला रहा है तो वैसे कंडीशन के ऊपर जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 54 के तहत धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर जो है सजा की प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 साल की सज़ा कहा गया है और उसमें आर्थिक दंड जुर्माना भी लग सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर कौन कौन सा धारा लगेगा। तो आईटी एक्ट का धारा भी लग सकता है, इंडियन पिनल कोड की धारा लग सकता है, इसके साथ साथ लग सकता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा भी उसके ऊपर लग सकता है। तो इतनी सारे धाराएं हैं जो अफवाह फैलाने के ऊपर बना हुआ है कि यदि कोई अफवाह झूठ-मूठ कर फैलाता है तो ये सब धारा के तहत उसको सज़ा होता है। एक उसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, आज से 2 साल पहले दिए थे जजमेंट। दोस्तों आज से 2 साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया था, जो कि अलख आलोक वर्सेस भारत संघ, यानी कि ये अलख आलोक वर्सेस भारत संघ के द्वारा जो है एक जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये दिया था कि भारत में जो है ये जो अफवाह जो है सोशल मीडिया के द्वारा जो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, जिससे भारत की स्थिति को जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। जो कोविड-19 जिसमें समय था उस समय ने उन्होंने जजमेंट दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का एकदम झूठी अफवाह सोशल मीडिया के द्वारा फैलाता है तो फिर उसके ऊपर जो है सज़ा होनी चाहिए, और सज़ा कम से कम जो है आपको हम बता ही दिए कि आईटी एक्ट में कितना धारा कितना साल की सज़ा है, और जो है आपदा प्रबंधन एक्ट का जो है धारा 54 में कितना साल का प्रावधान है। टोटल कुछ आप लोग को हम बता चुके हैं। दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए झूठी अफवाह फैला रहा है वो सोशल मीडिया के द्वारा, और वो वीडियो आदि आपके पास भेज देता है, और वो वीडियो आप फिर किसी का पास भेज देते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि जिन्होंने आपके पास वीडियो भेजा है वही सिर्फ दोषी है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके पास भेजा था, आपने भी किसी के पास भेज दिया, तो जिस तरह धारा उसके ऊपर लगेगा वो धारा आपके ऊपर भी लग सकता है। ये चीज़ आप ध्यान दें, इसीलिए झूठी अफवाह फैलाने से थोड़ा बचें। और भारत में कुछ ऐसे पत्रकार बन चुके हैं जो कि मतलब बिकाऊ पत्रकार हैं। वो पत्रकार का मैं उस चैनल का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो सच्ची पत्रकारिता ना करके देश में दंगा फसाद हिंदू मुसलमान धर्म के पीछे जो है टारगेट करते हैं, और फिर उस तरह से देश में जो है दंगा फसाद करने का काम करते हैं। और मुझे मानना है और कि वैसे लोगों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए और वैसे लोगों को जो है सज़ा दिलवाना चाहिए। ये सही है, क्योंकि देश में जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को मतलब तोड़ने का काम करते हैं, देश में जो है दंगा फसाद कराने का काम करते हैं। वैसे पत्रकार के ऊपर सज़ा होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप जी मतलब गंदे पत्रकारिता करते हैं। देखिए कोई भी पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति जो है वो व्यक्ति गलत नहीं होता है, लेकिन उसका काम गलत होता है। मान लीजिए वो अगर मनीष कश्यप जी अच्छा कोई पत्रकारिता करते हैं, एजुकेशन के ऊपर कोई आवाज़ उठाते हैं, अभी आर्मी का आवाज़ उठाए थे, आर्मी को पुलिस लोगों ने मार डाला था तो उसका आवाज़ उठाएं, तो अच्छा काम किए। जहाँ वो अच्छा काम किए वहाँ अच्छा बोल रहे हैं, जहाँ गलत काम किए वो गलत कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप जी के ऊपर एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि वो जाति के ऊपर बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं। यदि ब्राह्मण लोगों का अगर बात हो तो ज़्यादा मतलब बड़ी जाति लोग का अगर कुछ घटना घटी है तो ज़्यादा फोकस करते हैं। वही दलितों के साथ जब कोई घटना घटती है तो वहाँ पर मनीष कश्यप जी नहीं जाते हैं, जो कि ये गलत है। जब आप पत्रकारिता करते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आप लोकतंत्र की चौथा स्तंभ होने के नाते आप जो है ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। आप जाति को धर्म को देखकर जो है पत्रकारिता ना करें।
और अफवाह देश में ना फैलाएं। अगर कोई भी पत्रकारिता जो भी करते होंगे वो सभी मीडिया भाई लोग से मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि इस तरह से यदि आप लोग करिएगा तो आपको इस तरह से सज़ा मिलेगी, जो आपको हम टोटल प्रकार से आपको बता चुके हैं। इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊंगा, चूँकि झूठी अफवाह कोई ना फैलाएं, चाहे वो सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, किसी के माध्यम से भी, जो चाहे व्हाट्सअप हो, किसी के माध्यम से